अब तो ममता भूपेश को सचिन पायलट का साथ भी नहीं बचा सकता। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? कल तक जो तस्वीरें आ रही थी उनको देख के तो लग रहा था कि अमूमन कहीं भी कोई नेता प्रचार प्रसार के लिए जाता है, जनसंपर्क के लिए जाता है तो विरोध होता है। लेकिन कल शाम को जो वीडियोज हमारे सामने आए और जिस तरीके का विरोध ममता भूपेश का हुआ, उसके बाद तो लग रहा है कि ममता भूपेश अब अपने क्षेत्र में प्रचार भी नहीं कर सकती। याद है आपको, जब सचिन पायलट मानेसर गए थे और पूर्वी राजस्थान में ममता भूपेश को इसलिए जिताकर भेजा था कि ममता भूपेश सचिन पायलट के साथ खड़ी रहेगी, लेकिन उस समय ममता ने सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया और वही साथ छोड़ना आज ममता को महंगा पड़ रहा है। जो लोग हैं सिकराई विधानसभा के, उनका गुस्सा अब सर से ऊपर जा चुका है। ममता जहां भी जनसंपर्क के लिए जा रही है वहां पे ममता भूपेश का जो काफिला है उसको वापस बैरंग लौटा दिया जाता है। प्रचार के लिए जो क्षेत्र है उसके अंदर ममता भूपेश को घुसने तक नहीं दिया जा रहा और लोग कह रहे हैं कि धोखा किया है सचिन पायलट के साथ और इस धोखे की सजा ममता भूपेश को मिलकर रहेगी। जब सचिन पायलट को हमने मुख्यमंत्री बनाने के लिए और उसके साथ खड़ा रहने के लिए ममता को एक तरफा जीत दिलाई थी सिकराई विधानसभा सीट से, लेकिन जब सचिन पायलट को ममता भूपेश के साथ की जरूरत पड़ी तो ममता भूपेश दूर खड़ी नजर आई। उसी समय सिकराई के लोगों का कहना है कि उसी समय हमने प्रण ले लिया था कि ममता को आने दो सिकराई विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। इसका करारा जवाब हम ममता भूपेश को विधानसभा चुनाव के दौरान देंगे और वही तस्वीर सामने आ रही है, वही बात हो रही है जिसका डर था। हालांकि जब प्रियंका गांधी का राजस्थान के सिकराई विधानसभा क्षेत्र में दौरा था तो अंदेशा प्रियंका गांधी के आने से पहले ममता भूपेश को था कि सचिन पायलट के साथ मैं खड़ी नहीं रही और लोगों में नाराजगी है तो कहीं ना कहीं इस नाराजगी का खामियाजा मुझे उठाना पड़ सकता है। सचिन पायलट के साथ साथ दौड़ रही थी। प्रियंका गांधी की रैली से पहले हर जगह सचिन पायलट के साथ नजर आ रही थी। माफ कीजिएगा, ममता भूपेश सचिन पायलट के साथ नजर आ रही थी। उसको लग रहा था, ममता भूपेश को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर सचिन पायलट के साथ मैं रहूंगी तो लोगों में जो नाराजगी है मेरे को लेकर, वो नाराजगी को शायद मैं कम कर पाऊं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने पहले ही प्रण ले लिया था कि इसका जो जवाब है वो तो विधानसभा चुनाव में हम ममता भूपेश को देंगे और हो भी वही रहा है। हालांकि जहां भी प्रचार प्रसार के दौरान नेता जाते हैं तो अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, विरोध होता है, लेकिन ममता भूपेश के साथ ऐसा क्या हो रहा है? ममता भूपेश को तो क्षेत्र के अंदर घुसने तक नहीं दिया जा रहा, काफिले को वापस लौटा दिया गया। तस्वीरें और विजुअल आपको दिखाएंगे, आप विजुअल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब ममता भूपेश प्रचार के लिए सिकराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर गई तो एक पंचायत में नहीं दर्जनों जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ममता भूपेश को वापस लौटा दिया गया। गो बैक के नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे, सिकराई बचानी है तो ममता को भगाओ, इस तरीके के नारे लोग लगा रहे हैं कि ममता भगाओ सिकराई बचाओ। तो पूर्वी राजस्थान में और कहीं ना कहीं सिकराई विधानसभा सीट पर इस तरीके का विरोध ममता का देखा जा रहा है। तो ममता की इस बार जो है वो सिकराई विधानसभा पर चुनाव के दौरान क्या स्थिति होगी, इसका अंदेशा तो खैर पहले से था, लेकिन इसका अंदाजा अब लग रहा है और नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, तब लग जाएगा। लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है और जिस तरीके से ममता भूपेश का विरोध हो रहा है, यह कांग्रेस और ममता भूपेश के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। वैसे तो ममता भूपेश को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन स्टार प्रचारक की अपने विधानसभा में इस तरीके की तस्वीर, इस तरीके की स्थिति हो रही है तो राजस्थान में क्या होगा? और लोग कह रहे हैं कि ममता भूपेश को अभी नहीं, 25 नवंबर को मतदान होना है राजस्थान में और 25 नवंबर तक जब ममता क्षेत्र में प्रचार के लिए आएगी तो क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। एक तरफा दूसरी पार्टी को जिता देंगे, किसी भी पार्टी को समर्थन दे देंगे, लेकिन ममता भूपेश की सिकराई से हार पक्की है, ऐसा लोगों का कहना है। अब इंतजार इस बात का रहेगा कि 24 नवंबर तक जब ममता प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में जाएंगी, 25 नवंबर को मतदान होना है, तो अब और कौन कौन सी तस्वीरें वहां से सामने आ सकती हैं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।